अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा और आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, उनके उस हक के साथ जो कि पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दोनों जो अतराफ़ हैं जिनकी बाहमी ताल्लुकात हैं, जो कि जोग्राफियाई, हिस्टोरिक, कल्चरल, इन सब पर मबनी हैं, इन सब पर तो बातचीत हुई है, लेकिन साथ साथ जो दीगर उमूर हैं उस पर भी बात हुई और तिजारत का जो हजम है वो 10 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। ईरानी सदर की पाकिस्तान में आमद, इसकी एक अलग अहमियत भी है और सिग्निफिकेंस भी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आसिफ दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो दौरा है ये कितना अहमियत का हामिल है, इसकी सिग्निफिकेंस एक ऐसे वक्त में जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और ख़ित्ते में जो पाकिस्तान का मैं कहती हूँ तशख़्ख़ुस है, न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाक भारत जंग के बाद बहुत ज़्यादा उभरा है। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा इस लिहाज से अहम है कि ईरान इसराइल इराक वॉर के बाद ये उनका पहला बैरून मुल्क दौरा है और उन्होंने पहली डेस्टिनेशन पाकिस्तान को चुना है। उसकी भी जो है एक वजह है, पाकिस्तान ने अलग-अलग ईरान के साथ सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने इजरायली हमले को मजम्मत की और अमेरिकन हमले की भी मजम्मत की। वजह ये है कि ये जो मसाइल हैं इनका डिप्लोमेटिक हल जो है वो लाजिम है। अगर फोर्स यूज़ की जाएगी और वो भी उस सूरत में कि जब ईरान एनपीटी का मेंबर और वो उन शराइत को पूरा कर रहा है, उसकी जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो IAEA सेफगार्ड के तहत हैं और इसके बावजूद अगर ये हमला किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप ईरान को खुद फोर्स कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन रूट जो है अडॉप्ट करे। तो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ था और इसमें बाकी दुनिया में भी ईरान के मौक़िफ़ को हिमायत हासिल। अच्छा, और तो एक और जो ख़तरनाक बात इसमें अमेरिका के हमले से हुई है कि ये इसके नताइज जो है रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जो वो हो सकते थे अगर खुदा न खास्ता वो उनकी जो न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम है ख़ासकर 60% उसको अगर नुकसान पहुँचता। अगर मैं समझता हूँ कि ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को वहाँ से हटा लिया होगा। जी, तो आसिफ दुरानी साहब, जब हम ये कहते हैं और पहली बार हमने नहीं कहा, जाहिर है कि जिस वक्त ईरान और इजराइल जंग हो रही थी उस वक्त चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो या वैसे हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस एग्रेशन को भी बरमला तौर पर कहा था कि इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं इस एग्रेशन के जो इजराइल ने ईरान पर की। लेकिन ये जो पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं और ये हमारा मौक़िफ़ पहले भी रहा है, आप समझते हैं कि इससे हमारे और अमेरिका के जो इस वक्त हालिया ताल्लुकात हैं इस पर किसी किस्म का कोई असर हो सकता है? देखिए, अमेरिका को हमने आज की बात नहीं है, हम डे वन से हम अमेरिका के साथ डील करते रहे हैं और अगर हम जो है या तो हम अमेरिका के जो है एलाई रहते हैं या फिर मोस्ट सैंक्शन एलाई रहे हैं और ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, इसके लिए अमेरिका हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने ताल्लुकात रखेंगे और मैं ख्याल में रखना भी नहीं चाहिए। और ईरान हमारा जो है हर लिहाज से एक दोस्त है, हमसाया है, हमारे सकाफती और मजहबी रिश्ते हैं और सबसे बढ़कर नेक्स्ट डोर नेबर है। अमेरिका की पॉलिसी तो बदलती भी रहेगी लेकिन हम अपना नेबर तो बदल नहीं सकते। यही मेरी एडवाइस इंडिया के लिए भी कि हम आपस में जो है वो नेबरहुड तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए होना ये चाहिए कि खत्ते के अंदर अगर अमन हो तो उसके लिए वो इक़दाम लिए जाएं जो कि ड्यूरेबल अमन की तरफ हमें ले जाएं और पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएं। यह बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि हम जाहिर है अपना हमसाया तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हमारा हमसाया ईरान इस वक्त पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रोल अदा या किसी किस्म की कोई सपोर्ट चाहता है? मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ता है उसको बेहतर करने के लिए, उस रिलेशन को या जो उनके मसाइल हैं या जिस किस्म का प्रेशर अमेरिका ने इस वक्त ईरान पर रखा हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। जी, वो रोल तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी
वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वो इंडिकेट कर दिया था, ये जो जंगबंदी है इसमें पाकिस्तान का बहरहाल एक रोल था अमेरिका और ईरान के दरमियान, और वजह भी है, पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है। उसके एक तरफ ये अफगानिस्तान है, वो सिचुएशन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर ईरान के साथ अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप समझिए पूरा खित्ता जो है वो एक जंग की आग में की लपेट में आ जाएगा। तो लिहाजा इसमें पाकिस्तान ने जो अपना रोल अदा किया है वो सामने है, और जिसकी अमेरिका ने भी सराहा है और ईरान ने भी सराहा है। उसकी एक अहम वजह है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, वो ईरान के साथ भी, ईरान को पाकिस्तान के साथ कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, और अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान जो है एक क्रेडिबल पार्टनर होगा इस सिलसिले में। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अहमियत जो है वो वाज़ेह है। अच्छा, और ये जो इस वक्त बाहमी तिजारत का भी जिक्र किया गया कि जिसका हजम जो है वो 10 अरब डॉलर तक मुकर्रर किया गया है, ये किस हद तक मुमकिन होगा? और दूसरी उनकी जो ख्वाहिश है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वो गुंजाइश तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थ्रू इनफॉर्मल ट्रेड तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड 3-4 बिलियन डॉलर की है। एटलीस्ट कम से कम 2 बिलियन डॉलर का तो पेट्रोल जो है ईरान से हमारे यहाँ स्मगल हो जाता है। वो ठीक है, हमारे FBI की बुक्स में नहीं होगा, लेकिन वो बहरहाल एक तिजारत है और हमसाया मुल्कों के दरमियान इस तरह की। और एक वजह ये है कि ईरान चूँकि अंडर सैंक्शन है तो हमारे बैंक्स भी रिलक्टेंट है जो है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। अगर से हमारा 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था करेंसी स्वैप का, लेकिन वो हमारे बैंक्स चूँकि डॉलर बेस्ड हैं तो इसलिए उनको वो इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ सका, वरना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक मिली ईरान जो थे, वो बैंक मरकजी ईरान, तो वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था जिसमें क्वार्टरली वो अपना हिसाब किताब जो है उसको सेटल करते। बहरहाल हैविंग सेड दैट, ममालिक के दरमियान अगर फॉर्मल ट्रेड ना हो तो इनफॉर्मल ट्रेड रहती है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान रहता है, यूके और फ्रांस के दरमियान जो लोग वाइन और सिगरेट के आदी हैं वो फ्रांस जाके अपनी गाड़ियों में ये भर के ले आते हैं। ये चीज़ें चलती हैं, पाकिस्तान और ईरान जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस मामले में हो रहा है। अच्छा, हाँ, अगर बाकायदा तौर पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रुपी बेस्ड बैंक की ज़रूरत होगी जो बैंक टू बैंक जिसका ट्रांजैक्शन हो सके। अच्छा, तो दुरानी साहब ये भी बताएगा कि देखिए हमारे एनर्जी की बड़ी ज़रूरियात हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के अंदर शराकत दारी के साथ मिलकर उनको टैप करना चाहता है। दूसरी जानिब आपको याद होगा जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला है, इसको हल किया जा सकता है या नहीं? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इसमें। एक ये कि ईरान से तेल खरीदना, और दूसरा ये है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, ईरान अभी तकरीबन 200 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ बॉर्डर है, वो उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अहम काम किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे बॉर्डर से मुल्तान तक जो पाइपलाइन है उसके में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आगे नहीं आया। तो ये तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है जो होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अभी ऐसे, और या पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो इतनी रकम या एक कंसोर्शियम बना के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अमेरिकन दबाव भी अपनी जगह मौजूद है, और लेकिन हमें बहरहाल ये भी देखना चाहिए कि टर्की ईरान से तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर का गैस साल का लेता है, वो भी नेक्स्ट डोर नेबर है वो, तो इसलिए नेबर्स के दरमियान ट्रेड है, उसको करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके अपने खुद जो है तैयारी होनी चाहिए, आप खुद इस काबिल हो कि वो पाइपलाइन ले कर सकें। दूसरा, ईरान से ऑयल ख़रीदना जो है वो एक वजह है कि पाकिस्तान नॉर्मली जो ऑयल है वो डेफर्ड पेमेंट पे लेता है, जो कि हमें सऊदी और यूएई और कुवैत से अवेलेबल होता है। ईरान जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे नहीं देता, रशिया का भी ऐसे ही, वो भी डेफर्ड पेमेंट पे नहीं देता। तो इसलिए हमारे पास ये गुंजाइश ज़रा कम रहती है ईरान से डायरेक्ट ऑयल लेने की। और दूसरा ये है कि 98 में प्रपोजल थी कि ईरान मुल्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाएगा। वजह यह है कि हर मुल्क के ऑयल की जो एक अपनी केमिस्ट्री है, तो लिहाजा उसके लिए दैट ऑयल स्पेसिफिक रिफाइनरीज चाहिए होती, वो हमारे यहाँ अभी नहीं है। तो
since वो 98 से proposal अभी तक it's on papers आगे नहीं बढ़ा। सर रशिया के ऑयल के साथ नहीं। सर देखिए, रशिया की एक तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा वो केमिस्ट्री कि वो हम रिफाइन करके हमारी रिफाइनरीज के अंदर यूजेबल हैं भी कि नहीं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी हाल में हमने अमरीकी सदर को नरेंद्र मोदी को डांटते हुए भी देखा और भारत से नाराजगी की वजह भी बताई कि रशियन ऑयल खरीदते हैं चीप और उसके बाद रिफाइन करते हैं, आगे बेचते हैं। अब इज सो फ्री इन एवरीथिंग राइट नाउ, यानी पोजीशन हमारी ऐसी हो गई है कि अगर ये हमारे लिए मुमकिन है, यानी वी हैव दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि ईरान से चाहे तेल लेना हो, चाहे इस गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करना हो। बिल्कुल है। आखिर अभी हम अगर जो ये एक हमने ये तस्लीम किया है कि फैसला किया कि हम अपने ट्रेड को $10 बिलियन तक पहुंचाएंगे, तो वो किस चीज़ से पहुंचाएंगे? क्या वो सेब और कीनू बेच के तो नहीं होगा ना? उसके लिए आप तमाम जो है वसाइल इस्तेमाल करेंगे तो तभी मुमकिन होगा। तो इसलिए वो अपनी जगह मौजूद है, ईरान पे सैंक्शंस अपनी जगह मौजूद है, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमसाये आपस में ट्रेड करते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो कि ऑपोजिशन की जमातों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से की।